इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। नरेश मीना के देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हिंसा और आगजनी मामले में मुकदमा संख्या 167/24 में टोंक जिला SC/ST कोर्ट में चार्ज बहस पर सोमवार को फैसला नहीं आया और चार्ज बहस पूरी होने के बाद अगली तारीख 24 जून दी गई है। इसके चलते अभी फिलहाल अगले कुछ दिन नरेश मीना को टोंक जेल में ही रहना होगा। उल्लेखनीय है कि टोंक समरावता गांव में SDM को थप्पड़ जड़ने वाले मामले में नरेश मीना को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में हिंसा और आगजनी मामले में चार्ज बहस पर फैसला आने के बाद ही आगे का भविष्य तय होगा। सोमवार को चार्ज बहस के दौरान नरेश मीना को कोर्ट नहीं लाया गया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर तैनात SDM मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीना को पहले ही दर्ज प्रकरण 166/24 में राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। हालांकि समरावता गाँव में उनकी गिरफ्तारी के दौरान रात के समय हुए उपद्रव को लेकर दर्ज दूसरे प्रकरण 167/24 में सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्ज बहस पूरी हुई व 24 तारीख को इस चार्ज बहस पर फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में नरेश मीना की फिलहाल जेल से रिहाई संभव नहीं हो पाएगी व नरेश मीना इन दिनों टोंक जिला कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इधर आज 167 वाले मामले में नरेश जी की चार्ज बहस होनी थी, क्या रहा इसमें? देखो, आज 167 में हमारी पूर्व में ही चार्ज बहस हो चुकी थी और वास्ते स्पेशल लोक अभियोजक चार्ज बहस आज नियत थी। स्पेशल लोक अभियोजक ने चार्ज बहस पूर्ण कर दी और वास्ते आदेश 24 तारीख दी है। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि 24 तारीख को चार्ज आदेश आ जाना चाहिए और उस टाइम पर चूँकि जिस तरह का ये पूरा परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि उस मुकदमे में बेल आउट हो गया, तो इसमें भी मेन मुकदमा वही था। इसका सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट है ये मुकदमा, तो बेल आउट हो जाएगा मेरे सामने जुलाई के फर्स्ट वीक में। जिस तरह आप कह रहे हैं बेल आउट हो जाएगा, आखिर लंबा समय क्यों लग रहा है फिर? देखो, लंबा समय तो न्यायिक प्रणाली है, अब इसमें कहीं न कहीं चीज़ें कम्युनिकेट होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्योंकि पहले जो प्रीवियस जज साहब थे उन्होंने चार्ज बहस सुन ली थी हमारी, 2 बार चार्ज बहस सुनने के बाद में फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद में नए जज साहब ने ज्वाइन करने में 2 वीक का समय ले लिया। उसके बाद में पुणे इनके यहाँ चार्ज बहस हुई, इन्होंने वास्ते चार्ज आदेश 2 तारीख इन्होंने दे दी। इस दौरान PP साहब भी बदल गए थे, स्पेशल PP सरकार ने इसमें लगाया है रामोतार सोनी को। तो उस स्थिति में अभी उन्होंने भी आज चार्ज बहस कर दी और मेरे सामने इसमें 307 नहीं बनना पाया। ऐसा होना चाहिए न्यायालय का आदेश, क्योंकि इसमें किसी के मर्म भाग पर कोई इंजरी नहीं है, वाइटल पार्ट पर कहीं भी कोई इंजरी नहीं है। तो उस स्थिति में 307 अगर हटती है तो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट रह जाएगा, तो उस स्थिति में बेल का केस है। कब तक उम्मीद है जो है जमानत होने? सर देखो, अगर माननीय न्यायालय का आदेश 24 तारीख को आ जाएगा तो उसके विदिन 1 वीक बेल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रवीर भटनागर जी के यहाँ ऑलरेडी फिक्स है, तो जुलाई में ही बेल होगी। उस स्थिति में यहाँ से आदेश होने के बाद में भी जुलाई में फर्स्ट वीक में बेल हो जाएगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।